मैं डॉक्टर नेपाल चंद्र महतो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, सिंहभूम कॉलेज चांदेड़। आज इस सेमेस्टर 3 के छात्र छात्राओं का कोर कोर्स 6th पेपर की 6वां पेपर की सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था में भारतीय स्त्रियों की दशा तथा सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी। तो मध्यकाल की ये जो सल्तनतकालीन व्यवस्था जिसमें विभिन्न वंशों का उद्भव हुआ, अपना एक अवधि तक, कोई लंबे अरसे तक, कोई कम अवधि तक अपना शासन व्यवस्था को मजबूत बनाकर रखे और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से ये अपना अपना महत्वपूर्ण कदम भी उठाए थे। तो हम लोग को देखना है कि सल्तनतकालीन काल में, सल्तनत काल जो एक लंबे अरसे का काल है, उस काल में भारतीय महिलाओं की, हिंदू मुस्लिम जो भी महिला हो, महिला मात्र की किस प्रकार की उन लोगों का स्थिति थी, ये संबंध में आज के टॉपिक्स में हम लोग आलोचना करेंगे। तो सल्तनतकालीन भारत के पूर्व भारत की जो महिलाएं, उस महिलाओं को तो एक उच्च स्थान प्राप्त था, उच्च दृष्टिकोण से समाज में देखा जाता था। उनका अस्तित्व, उनका औचित्य, उनका स्थान समाज में एक उच्च स्थान था। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, काव्यों में तो सब जगह मतलब वर्णना की गई है कि यत्र नार्यसु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये सारे जो हमारे कथन है, शाश्वत वाक्य है, ये सारे कथाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि सल्तनत काल के पूर्व भारत की महिलाओं का स्थिति अत्यंत उच्च था। एक माता का स्थान, एक पत्नी का स्थान, एक बहन का स्थान उनका समाज में, परिवार में उच्च स्थान प्राप्त था। हमारे जो भारत की आदि मानवों का, प्राचीन मानवों के एक समाज संस्कृति के संबंध में जब अध्ययन प्रस्तुत करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि मध्यकाल के पूर्व का जितने भी मानव थे, जितने भी राजा महाराजा जो भी हो थे, उन लोग अपना नारियों को बड़े सम्मान दिए हैं। इसी के चलते उस काल के नारियों में महान विदुषियों का मतलब जन्म हुआ। ये महाविदुषियाँ हमारे समाज को सद्ज्ञान दिए, कवियत्री बने, लेखिका बने और मानवों को अच्छे ज्ञान दिए, सद्ज्ञान दिए। इसे बहुत प्रमाण है, जैसे कि पद्मावती, मेरिका, मंजुषा, मंसुला, ऋतिका, लक्ष्मी, ये कवियत्री थे, जिन कवियत्रियों ने अपना विभिन्न कवियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से उस काल के अपना युग के मानवों को सत्प्रेरणा दिए हैं, वो ये विदुषी कहलाते हैं। तो हमारे इस्लामियों के आगमन के 200 वर्ष का पूर्व का इतिहास को अगर मैं दोहराएंगे, देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाता है वास्तव में उस काल में, उस समय हमारे भारत के नारियों की मर्यादा, एक सम्मानित मर्यादा से उन लोगों को विभूषित किया जाता था। समाज में उन लोगों का ऊंचा स्थान था, जिसके चलते उन लोगों का शिक्षा दीक्षा का भी, उच्च घराना में उन लोगों का शिक्षा दीक्षा का भी बड़ी प्रबंध था और वे लोग अच्छे अपना प्रतिभा का दर्शन करा के समाज को एक नया आयाम दिए। लेकिन हमारे जो इस्लामियों के आगमन के बाद
जैसे ही मध्यकालीन भारत का स्थिति के बारे में जहां तक हम लोग का प्रश्न का बोल रहा है कि मध्यकाल सल्तनत काल में स्त्रियों की स्थिति उतना ही अच्छा नहीं थी जितना अच्छा होना चाहिए था। विशेष करके हमारे हिंदू महिलाओं की स्थिति तो और भी दिनहीन, दयनीय, अमानवीय स्तर में चल गई थी। फिर भी हमारे ऐसे ऐसे कुछ शासक प्रशासक बने जिन लोगों ने कुछ संरक्षण दिए, फिर भी संरक्षण के पश्चात भी हमारे भारतीयों में मध्यकाल सल्तनत काल की जो व्यवस्था है उस सल्तनत कालीन नारियों की, स्त्रियों की दशा थोड़ा दिनहीन या असम्मानीय माना जाता है। हमारे हिंदुओं के जो नारियां थी उन नारियों के और इस्लाम मुसलमानों का नारी दोनों हमारे भारत में तो आगे थे, दोनों तो उस समय अपना जीवन जी रहे थे, अवसर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में दोनों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। ऐसे नहीं कि मुसलमानों का स्थिति अच्छी थी और हिंदुओं का अच्छी बुरी थी, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि दोनों का, स्त्रियों का, जहाँ तक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि स्त्रियों के बारे में, तो स्त्रियों का जहाँ, महिलाओं का जहाँ मतलब चिंतन मनन अध्ययन करने का विचार रखे हैं, तो यह देखना है कि ये जो दो धर्म हम लोग का विशेष करके रहा है, हिंदू और मुस्लिम, तो दोनों के महिलाओं में किस प्रकार की उन लोगों का स्थिति थी। तो दोनों के महिलाओं में स्थिति थोड़ा गंभीर थी। हमारे जो विदेशी आए वे लोग, भारतीयों के जो नारियां थी, वे नारियां अपना समाज में विचरण नहीं कर पाती थी। घर के भीतर, पर्दे के भीतर उन लोगों को रखा जाता था। वे लोग पर्दे का व्यवहार करते थे। भारतीय महिलाएं वे पर्दे किया था, वे अपना शाल या चादर से अपना मुंह को ढकते थे और विचरण किसी का आदेश लिए बिना विचरण बाहर में नहीं करते थे। वे घर में अपना रहते थे, अर्थात ये कुपमंडुक बन के ही अपना घर में रहते थे। पुरुष प्रधान देश होने के नाते ये लोग कुपमंडुक बन के रहते थे। उनके आदेश के बिना, आज्ञा के बिना कहीं मतलब ये घूमने उमने नहीं जाते थे, अर्थात ये पर्दे के भीतर रहते थे। इसी प्रकार मुसलमान जब आए तो मुसलमानों ने भी हमारे हिंदू संस्कृति के जैसा ही वे लोग भी अपना पर्दा लगाना शुरू किए। और वे लोग पर्दा अपना, जिसे बुर्खा कहते हैं, बुर्का के माध्यम से अपना मुंह को ढकते थे और अपना परिवार में ही वे लोग संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। हाँ, उन लोगों के लिए उतना जातनाय नहीं था, लेकिन वही कि प्रतिबंध बहुत था। प्रतिबंध उन लोगों के प्रति था। समाज में उन लोगों को उतना जातना नहीं दिया जाता था, बल्कि उन लोगों का प्रतिबंध था। अतः उस प्रतिबंध एक मर्यादा के भीतर, तो वो मर्यादा क्या था? पर्दा, बुर्खा, ये सारे लगा के अपना परिवार के अंदर ही रहना, बाहर विचरण नहीं करना। तो ये सारे मतलब हमारे हिंदू संस्कृति में या मुसलमान संस्कृतियों में देखने के लिए मिलती है महिलाओं के प्रति। तो अमीर खुसरो ने कहे हैं कि सल्तनत कालीन भारत में वैसे महिलाओं को सभ्य महिला कहा जाता था, जो महिला अपना पर्दे व बुर्खा पहनकर परिवार के आदेशों का अवलंबन कर एक सभ्य स्त्री की जैसा अपना जीवन व्यतीत करता और गलियों या कूचों में वे एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण नहीं करता। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जो नारियां विचरण करती, उस महिला को अमीर खुसरो ने चुड़ैल के नाम से मतलब संबोधित किए, उसे चुड़ैल कहा जाता था। अतः ये जो खुसरो साहब का विचार, इससे स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में महिलाओं की स्थिति एक मर्यादा के भीतर उन लोगों को जीवन बसर करने का निर्देश था। अभी विवाह के संबंध में कि इन लोगों का विवाह किस प्रकार होता था, महिलाओं की उस काल में महिलाओं को किस किस एज में उन लोगों का विवाह होता था, विवाह के लिए किन किन नियमों का अवलंबन किया जाता था। तो विवाह व्यवस्था हिंदू मुस्लिम दोनों में
विवाह व्यवस्था, एक बाल विवाह के प्रति ये लोग विशेष अपना स्थान दिया बाल विवाह को, कि ढालामारू के मारवाड़ी कन्या 1.1/2 वर्ष का वयस और वर 3 वर्ष का, इतने कम समय में, कम एज का ही वे लोग मतलब विवाह दिए हैं, अर्थात बाल विवाह। ये हिंदुओं में दिखा गया है। हमारे जो इस्लाम व मुसलमान हैं उन लोगों में भी 9-10 वर्ष का लड़की और इधर 16-17 या उससे भी कम के लड़का के साथ उसका बाल विवाह का ही, वो बाल विवाह ही माना जाएगा। वो तो पूर्ण मेचुरिटी में बाल विवाह ही माना जाएगा। अतः ये उन लोगों का जो बाल विवाह की प्रथा दोनों संस्कृति में थी, दोनों धर्मों में था, हिंदू में भी और मुसलमान में। तो यह बाल विवाह की व्यवस्था उस समय हमारे इब्न बतूता ने कहे हैं कि समाज में बाल विवाह की जो प्रथा है, यह प्रथा वास्तव में एक जटिल प्रथा थी, लेकिन मध्यकाल की जो स्थिति थी, समय थी, वह स्थिति उस काल के रूप में, उस समय के अनुरूप एक उचित माना गया है। क्योंकि शास्त्र में भी हम लोग का मतलब कई जगह पर मतलब दर्शाया गया है कि 11 13 से ही मतलब लड़की को शादी दे देना चाहिए। जो माता पिता नहीं देता है तो वह पाप का भागीदारी बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इतने कम समय में देने का जो विधान, चाहे वह एक पाखंडी माना जाए, आडंबर माना जाए, जो भी माना जाए, लेकिन विधान तो बनाया गया है और विधान को मानने के लिए समाज तो मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या बाल विवाह की जो प्रथा थी, वह बाल विवाह की प्रथा दोनों संस्कृति में थी। महिला के ऊपर में यह एक कलंकित व्यवस्था ही थी, लेकिन परिस्थिति का अनुगामी बनकर हमारी महिलाओं के ऊपर, सल्तनतकालीन महिलाओं के ऊपर बाल विवाह की व्यवस्था थी और बाल विवाह के लिए जो व्यवस्था की गई थी उस व्यवस्था को समाज मानने के लिए भी बाध्य हो जाते थे। फिर विवाह के बाद अगर कोई मानिए कि अपना तलाक देना चाहती है या तलाक देना चाहता है, कि हमारे कौटिल्य साहब कहे हैं, कौटिल्य का विचार है कि अगर कोई पुरुष या महिला अपना मानसिक दृष्टिकोण से हो, शारीरिक दृष्टिकोण से हो या किसी भी कारणवश हो, उसके प्रति अपना प्रेम नहीं जगता है, तो वह उसे त्याग कर उसका जितना संपत्ति है उस संपत्ति उनको उस समय का संपत्ति को उनको देकर दूसरे पत्नी उनको करने का अधिकार देके वह मुक्त हो जाती थी, उससे त्याग देती थी, अर्थात तलाक दे देती थी। पुरुषों में भी वैसा था और महिलाओं भी वैसा कर सकती थी। यह निर्विरोध था, इसमें कोई अंकुश नहीं था, सामाजिक अंकुश नहीं था मध्यकाल में, हमारे सल्तनत काल में। ऐसे जो मतलब विधान को दोनों समाज में अपनाया। उधर हमारे मुसलमान भाइयों वे लोग भी मतलब क्या किए कि अपना बहु विवाह की प्रथा वो लोग चलाए। बहुपत्नी, ये इसमें भी था, हिंदू में भी बहुपत्नी था, बहुपति कहते थे, बहुपत्नी ये सब मतलब रखने का उन लोग का विधान को अपनाए थे कि 1 से 2 पत्नी, 3 पत्नी, 4 पत्नी रख सकते हैं, हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी। अतः स्त्रियों की जो स्थिति, स्त्रियों की दशा के संबंध में अगर कहा जाए तो यह काल उतना संतोषपूर्ण काल नहीं था जितना कि सल्तनत काल के पूर्व का इतिहास को देखते हैं। अभी हो गया क्या, तलाक के बाद उसमें दहेज का भी प्रथा था, दहेज प्रथा। हिंदुओं में दहेज का प्रथा था, तो उसे देखा देखी करके मुसलमान लोग भी अपना दहेज लेना शुरू कर दिए। इसी प्रकार दहेज का प्रथा भी उसमें था। तो दहेज का प्रथा, उधर बहु विवाह की प्रथा, हमारे बाल विवाह की प्रथा, ये सारे जो कुसंस्कार ही माना जाए,
लेकिन ये संस्कार को उस जमाने के लिए, उस काल के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। और समाज इसी के भीतर, इसी मर्यादा के भीतर जीवन जीने के लिए महिलाएं, स्त्रियां अपना मजबूर हो जाती थी और अपना जीवन व्यतीत करते आ रही थी। फिर आगे जाएंगे तो देखेंगे कि हमारे समाज में एक सती प्रथा और जहर की प्रथा इसमें आ गई थी। सती प्रथा और जहर की प्रथा, कि सती प्रथा क्या है और जहर की प्रथा क्या है। तो सती प्रथा पहले एक एक करके पॉइंट आउट करते चलेंगे, बहुत अच्छा होगा। सती प्रथा क्या है? सती प्रथा, इब्न बतूता ने कहे कि सती प्रथा के बारे में कहे हैं कि पुरुष के मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के समय उसी के चिता में उसके पत्नियों को भी सहगमन करना पड़ता, सहमरण कहते थे उसको। उसके पति के साथ अग्नि चिता में अपना स्वाहा हो जाते थे। ये राजपूत परिवार में विशेष करके था। राजपूत परिवार में या अच्छे अच्छे जो राजपूताना में है, ये सब थी। उच्च परिवार में ये सब थी सती प्रथा, कि पुरुष के मरने के बाद पुरुष के चिता में पत्नी को भी मतलब उसमें अपना अनुगमन करना पड़ता था, अपना सहगमन और सहमरण करना पड़ता था। और अनुगमन और अनुमरण भी करना पड़ता था। मतलब वो क्या है अनुगमन और अनुमरण? वह है, ये तो हो गया कि जैसे कि राजा महाराजा लोग अपना सैन्य सामान तो लेके अपना मतलब चल गए युद्ध के लिए, उनका उच्च पदाधिकारी भी चल गए युद्ध के लिए, युद्ध में गए, युद्ध में जैसे गए तो इधर राजपूताना के परिवार में, खानदान में अपना क्या नियम है कि शव को बना के रखते थे, चिता बना के रखते थे। जैसे ही उधर मतलब उनका मृत्यु का खबर मिल गया तो उनके शव के साथ ही मतलब अपने को भी मतलब इसमें स्वाहा होने की, अपना होने की ये विधान उन लोगों में था। सती हो जाना पड़ता था। तो ये सती की जो है वह एक सहमरण, सहगमन और एक अनुगमन और अनुमरण। अनुमरण क्या है, अनुगमन क्या है? वह यह है कि कोई मानिए गर्भवती है, कोई महिला गर्भवती है या उसका पति कई युद्ध में बाहर मतलब बहुत दूर के युद्ध में गए हैं, आने में लेट हो रहा है, आने में कोई विशेष असुविधाएं हैं, तो उनका जो मतलब उसके पति का जो प्रिय चीज होता था, उस प्रिय चीजों को लेकर वो अग्नि में स्वाहा हो जाते थे। उनका जो प्रिय चीज होता था, किसी के सब व्यक्ति का तो अपना घर के प्रति किसी का बहुत सारी चीज अपना प्रिय वस्तु होता है, ये प्रिय वस्तु के साथ वह उसमें स्वाहा हो जाता है। या जो गर्भवती महिला है, वो महिला बच्चा को पैदा देने के बाद पश्चात वह अपना आग में स्वाहा हो जाते थे। यह खानदानी नियम था और यह नियम उसके परिवार का सम्मान, मर्यादा का विषय माना जाता था। विधवा रहने का भी मतलब संकेत है। उस काल में विधवा भी रहते थे, लेकिन विधवा रहना एक बहुत ही नीच कर्म माना जाता था। उन्हें विधवा को तो वस्त्र धारण करना पड़ता था और समाज में बड़े निकृष्ट दृष्टि से, हीन दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि ये विधवा है, उसका समाज में उसका कोई मुंह दिखना अपशकुन माना जाता था। तो ये सारे विधवाओं का भी मतलब विधवा का विधान था, रहने का, जीने का उसका हक दिया गया था, हक था समाज में, लेकिन बहुत कम। अच्छे परिवार में, अच्छे खानदान में तो ये लोग अपना सती प्रथा कर लेते थे, सती हो जाते थे, सती के रूप में अपना पति के साथ अपना उसमें अपना जीवन को समर्पित कर देते थे। बल्कि विधवा विवाह जीने के लिए ये मजबूर जीवन व्यतीत करने का ये इच्छा से उसका सती होना ही अपना मर्यादा समझते थे। क्योंकि विदेशियों के या ये आक्रामकों के चंगुल में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, ये कैसी विडंबना होगी। अपना समाज का, अपना खानदान का, अपना वंश का, कुल का वह कलंकित विषय वस्तु बन जाएगा। इसीलिए अपना भविष्य को वे अंधकारपूर्ण सोचते हुए
अपने पति के साथ स्वाहा हो जाने के लिए ये तैयार हो जाते थे और सतीत्व का मर्यादा को रखे। तो ये सती प्रथा हो गया। फिर एक जौहर की प्रथा था। जौहर की प्रथा क्या है, इतिहास में ये सब कथा है। जो जौहर प्रथा क्या, ये राजपूताना या उच्च खानदान में विशेष करके होता था। वो तो कोई भी व्यक्ति वो सब कर लेते थे, सती प्रथा। जो भी भारत का महिला हो अपना प्यार से कर लेते थे। लेकिन ये जो राजपूताना है या राजपूत परिवार है, उसमें विशेष करके जौहर का मतलब विधान था। जौहर प्रथा क्या है, जौहर प्रथा ऐसी प्रथा है, राजा महाराजा लोग अपना सैन्य सामान को लेकर युद्ध में अपना गए। जैसे युद्ध में जाएंगे, इधर महिलाएं लोग अपना शरीर में चंदन लगाकर, ये जैसे कि अपना साज सज के अपना युद्ध में मरने के लिए गए हैं, तो उसी प्रकार इधर महिला भी अपना उपासना कर पूरे अपना पूरा साज बाज करके वो अपना शरीर में चंदन उंदन लगा के सब कुछ लगा के वो भी तैनात रहती थी। एक चिता बनाकर तैनात रहती थी। जैसे ही उधर से उसका संदेश मिल गया कि मतलब पति का मतलब मरण हो गया, मृत्यु हो गया, ये वीरगति पा गए, तो वो भी अपना आग में कूदकर अपना वीरंगता का परिचय दिए हैं, वीरंगना का परिचय दिए हैं। ये भारतीय समाज की नारियों का वीरंगना का परिचायक रहा है। ये हमारे इतिहास के पन्ने में पूर्ण रूप से लिखा हुआ है, अध्याय में भरा हुआ है। बहुत सारे रणथंबर के हमारे पद्मश्री वो भी किए थे। हमारे समवीर के जो कुंभा थे, उनका 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 राजपूताना में भी मतलब उनका पूरा जहर किए थे। और बहुत सारे राजा महाराजाओं के गढ़ में ऐसे जहर की कथा हमारे इतिहास में लिखा हुआ है, जो सारे वास्तविक घटना है। और उसके लिए राजप्रसाद में विशाल चिता का निर्माण किया हुआ अभी भी बहुत सारे राज प्रांगणों में देखने के लिए मिलता है, राजपूताना के गढ़ों में देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे जो हमारे शाश्वत सत्य चीज है और इतिहास की महत्वपूर्ण अध्याय है, समाज का जो एक महत्वपूर्ण मूलभूत सिद्धांत रहा है, मूलभूत विषय वस्तु रहा है। यह विषय वस्तु के प्रति हमारे भारत के महिलाएं कितनी सचेत थी कि उस सत्य को, उस सती को, उस जहर को मैं अपना स्वयं अवलंबन करेंगे और अपना कुल का, अपना वंश का मर्यादा को बजाय रखते हुए मैं अपना वीरंगना का उपलब्धि लेकर ये संसार से विदा होंगे। कितनी बड़ी मतलब उन लोगों में समर्पण की भावना। तो ये सारे जौहर की प्रथा, जौहर की प्रथा के बारे में भी उसी प्रकार कथा कही गई है। तो जौहर की प्रथा, सती प्रथा, ये सारे नारियों में था। बहु विवाह की प्रथा, पर्दा की प्रथा, तो ये सारे हमारे मध्यकालीन सल्तनतकालीन भारतीय व्यवस्था में हिंदू मुस्लिम दोनों में इसी प्रकार की व्यवस्थाएं देखने के लिए मिलती है। फिर आगे के थोड़ा हम लोग एक पकड़ेंगे कि मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था क्या थी, शिक्षा किस प्रकार मतलब दी जाती थी, शिक्षा क्या था, किस प्रकार शिक्षाओं को वे लोग आगे बढ़ाए, कहाँ तक क्या किए। तो शिक्षा व्यवस्था के संबंध में कहा जाता है मतलब हमारे सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत के पीरियड में, कि वास्तव में शिक्षा जो है सब कोई जानता है, संसार जानता है, युगों से जानता है कि शिक्षा समाज का धरोहर होता है, समाज का एक रीढ़ माना जाए, रीढ़ होता है कि उसके बिना, शिक्षा के बिना समाज का कल्पना करना अधूरा है। अतः हमारे इस्लामी भाइयों ने भी अनुभव किए, इस्लाम के सम्राट और राजाओं ने भी, सुल्तानों ने भी, बादशाहों ने भी मतलब यह अनुभव किए कि वास्तव में शिक्षा को थोड़ा उच्च बना के रखना है। अतः ये लोग शिक्षा के दृष्टिकोण से वह काल थोड़ा संपन्न काल माना जाता है, सल्तनत काल। तो शिक्षा में, शिक्षा के लिए हमारे इस्लामियों, नरेशों ने, राजाओं ने, शासकों ने, प्रशासकों ने शिक्षा के लिए ये लोग अपना विधान बनाए और शिक्षा के लिए ये लोग स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने का इजाजत दिए। लेकिन मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग शिक्षा यही तक था,
मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग तक। ये जो निम्न वर्गों को विशेष उतना शिक्षा का कोई औचित्य नहीं देखा गया है। शिक्षा के बारे में उतनी हुई कोई आगे बढ़ने का या उनका कदम उतना नहीं दिखा गया है। लेकिन उन लोगों को भी मतलब अपना स्वाध्याय का शिक्षा मिलता था। हो सकता है कि वे लोगों का कोई मकतब में या कोई मदरसे में या कोई स्कूल पाठशाला में, गुरुकुल में या टोला में उनको शिक्षा न मिले, तो ऐसे भी उनको स्वाध्याय का शिक्षा मिलता था कि अपना जीवन जीने के लिए जो कला है, घर परिवार में जो जीवन जीने की महिलाओं को जो धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अपना विभिन्न प्रकार का सहयोग, कर्मों के बीच में सहयोग देने के विषय में जो भी हो, महिलाओं से वास्तव में एक से एक, हाथ से हाथ, कदम से कदम मिलाते अवश्य पुरुष आया है, लेकिन उसको दबाते हुए ही आया है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज रहा है। पुरुष प्रधान समाज होने के नाते नारियों को उतना मर्यादा मतलब स्वतंत्रता नहीं दिया गया, मर्यादा दिया गया, विभिन्न प्रकार के मर्यादाओं में उसको बांधा गया है, उसको आबद्ध किया गया है, उसको स्वतंत्र रूप से उतना स्थान नहीं दिया गया है, जिसके चलते पुरुष प्रधान समाज या पुरुष प्रधान शासन व्यवस्था होने के नाते उन लोगों को एक मर्यादा के भीतर जीवन जीने का स्वाध्याय के माध्यम से भी शिक्षा दिया गया है। तो हमारे हिंदू या मुस्लिम दोनों के लिए शिक्षा की जो व्यवस्था है, दोनों ही समाज हमारे भारत की उस समय महत्वपूर्ण समाज थी, और दोनों समाज को एक समय सीमा के भीतर उसका पठन पाठन का विधान था। उसमें नारियों को भी स्थान दिया गया था। तो पहले मुसलमानों का अपना शिक्षा व्यवस्था, मुसलमानों के लिए क्या, मुसलमान अपने शिक्षा व्यवस्था के लिए ये मकतब या मदरसे आदि के माध्यम से बालकों को जो 4 वर्ष का उम्र का हो, उन लोगों का 4 वर्ष की उम्र के बाद उसको मकतब में उसको एडमिशन कर दिया जाता था, मदरसा में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था। वहाँ वह पठन पाठन, वह ये सब जो मदरसे होते थे वह कोई उच्च धनी मानी व्यक्ति चलाते थे या कोई विद्वान व्यक्ति चलाते थे। शासक की ओर से, राजा की ओर से, प्रशासक की ओर से उसको कोई सहयोग नहीं मिलता था। ऐसे ही वो लोग मतलब अपना संस्था, एक संस्थान था, शिक्षण संस्था, उस शिक्षण संस्था के माध्यम से 4 वर्ष के बाद है वहां पर बालकों को एडमिशन कर दिया जाता था और उसको शिक्षा प्रदान किया जाता था। तो ये सब शिक्षा के बारे में हमारे जो इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया बेगम, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी आदि जितने भी मतलब उस काल के वंश हुआ और उस काल के प्रशासक बने, ये प्रशासक अपना अपना भूमिका निभाए हैं। उन लोग वास्तव में शिक्षा के प्रति उन लोगों का सबका प्रेम था, सब शिक्षा के प्रति ध्यान दिए हैं। हमारे मुसलमानों के लिए दिल्ली, जौनपुर, अजमेर, इलाहाबाद, लाहौर आदि क्षेत्र में इसका केंद्र खोल दिया गया था। इसका केंद्र विभिन्न स्थान पर किया गया था, मदरसे इसका खोल दिया गया था। वहाँ छात्र को वहाँ पढ़ने का इजाजत दी जाती थी और जैसे पढ़ाई लिखाई उसका लास्ट हो गया, लास्ट होने के बाद उसको अंत में जब लास्ट हो जाता है, पढ़ाई लिखाई जितना हो करने के बाद, ज्ञान अर्जन करने के बाद उसको अरबी में, फारसी में, ये सब भाषा में वो लोग को शिक्षा दिया जाता था मदरसे में। और पढ़ाई लिखाई पूरा करने के बाद
पढ़ाई लिखाई उनका जो समाप्त होने के बाद रहम ए दस्तरबंदी समारोह किया जाता था और समारोह करने के बाद उसको सम्मानित किया जाता था। पढ़ाई के संबंध में अगर वहाँ पर शिक्षकों का अपना महत्वपूर्ण स्थान रहता था। शिक्षक उसको ज्ञान देते थे, छात्र को ज्ञान देते थे और उसके वाद विवाद करके उनका जो कितना ज्ञान प्राप्त किया, कैसे छात्र है, कितना वह शिक्षा प्राप्त किया, इस संबंध में उन लोगों को भान हो जाता था और उसी आधार पर उनको उपाधियां दी जाती थी। तो इल्तुतमिश के समय में इल्तुतमिश हमारे जो इल्तुतमिश थे एक महान प्रतापी प्रशासक थे और वे अपने काल में विभिन्न मदरसा का ये भी स्थापना किए। और इल्तुतमिश के बाद खिलजी का जो समय आया, खिलजी वो तो अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे विद्वानों को ये अपना स्थान दिए। बलबन उन लोगों के पीरियड में इन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये लोग स्पष्ट रूप से कहे हैं कि वो लोग विभिन्न मदरसे जो थे मदरसे थे सारे सबको खुलवाए और विभिन्न स्थानों पर उसका निर्माण भी कराए और छात्र को विभिन्न प्रकार का शिक्षाएं दी जाती थी। हमारे तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक, इनका तो बहुत अच्छे गुणगान किया जाता है कि इनके पीरियड में जो पुराना मदरसा सब था बंद किया हुआ था, ये सब मदरसे को ये खुलवाए और नया भी अपना मदरसा विभिन्न जगह पर अपना खुलवाए और शिक्षा को आगे बढ़ाए। हमारे सिकंदर के काल में भी इसी प्रकार शिक्षा का मतलब मदरसा खुला गया और शिक्षा को आगे बढ़ाया गया। तो इसी प्रकार शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे मुसलमान संस्कृति में, समाज में ये समाज में पुरुषों के अतिरिक्त महिलाओं को भी वो लोग शिक्षित बनाए थे। राजघराना के जो महिला होते थे, उच्च महिला, वे महिलाओं को भी वे लोग शिक्षित बनाए थे। और हिंदू में भी वे महिलाओं को शिक्षित बनाए थे, महिलाओं में भी, उनका भी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि रजिया बेगम वो तो प्रशासिका बन गई थी, अच्छे अच्छे महिलाएं थी और पुरुषों लोग भी अपना ज्ञान प्राप्त करते थे। और रहम एवं दस्तरबंदी में उन लोगों को समारोह बना के उन लोगों का सम्मानित किया जाता था, उपाधियां बांटी जाती थी। तो ये सारे जो विभिन्न हमारे सल्तनतकालीन प्रशासक, जिन प्रशासकों में इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी आदि जो महान हमारे प्रशासक हुए, ये प्रशासक अपना अपना काल में, अपना अपना समय में इस्लामिक जो मदरसे वगैरह है, ये सारे चीज़ों को, शिक्षा की व्यवस्था को ये लोग सुदृढ़ बना कर रखे उन लोगों के काल में, सल्तनतकालीन व्यवस्था में। अभी हिंदुओं के बारे में क्या है, हिंदुओं के लिए भी शिक्षा के लिए स्थान पाठशाला में दिया जाता था। इन लोगों का 5 वर्ष के बाद, उन लोगों का तब 4 वर्ष, इन लोगों का 5 वर्ष के बाद शिक्षा ग्रहण करने का गुरुकुल में आदेश था। पाठशाला होता था, गुरुकुल होता था या पाठशाला होता था। पाठशाला में इन लोगों को शिक्षा दिया जाता था। इन लोगों में भी उच्च वर्ण के महिला वगैरह को भी शिक्षित किया गया है। वैसे तो देवल की रानी, रूपावती, पद्मश्री आदि महिलाएं बड़ी विदुषी महिलाएं थी। ये महिला हमारे हिंदू के विभूति माने जाते हैं उस काल के। और रजिया के बारे में तो हम लोग प्रशंसा किए ही। रजिया भी तो एक अच्छी मतलब प्रशासिका बन के अपना दिखाई। तो ये सारी महिलाएं वास्तव में हिंदू संस्कृति की जो शिक्षा थी, वह शिक्षा एक धार्मिक शिक्षा, इस्लामों का भी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उसमें गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, दर्शन, इतिहास, व्याकरण आदि चीजों में भी उन लोगों को पारंगत करने का प्रयास किया गया था। जैसे कि तुगलक काल में वे तो अपना
जो शैक्षणिक व्यवस्था, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को भी वे अपना मतलब मदरसे में स्थान दिए थे। तो उसी प्रकार हमारे हिंदू संस्कृति की जो मतलब विद्या ग्रहण करने की जो विधा है, उसमें उसी प्रकार मतलब किया गया था। पाठशाला में उसी प्रकार की मतलब शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक शिक्षा दिया जाता था, सामाजिक शिक्षा दिया जाता था, सांस्कृतिक शिक्षा, नैतिक ज्ञान दिया जाता था। तो इसके साथ साथ अपने जो व्यवसाय होता था, उस व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए उसका भी मतलब ज्ञान दिया जाता था। अपना कौशल विद्या दिया जाता था। ये सब गुरुकुल में, पाठशाला में सिखाया जाता था। 5 वर्ष के बाद से ही उसको मतलब एक एक करके शिक्षा ग्रहण करने का उसका अधिकार आता था और शिक्षा ग्रहण करता था। और इसके लिए हमारे विक्रमशिला, मिथिला, बनारस, दिल्ली में भी विभिन्न जगह पर इसका केंद्र खोला गया था। अच्छे अच्छे केंद्र, संस्थान, इलाहाबाद, ये सारे क्षेत्र में, पटना आदि क्षेत्र में अच्छे से मतलब इसका संस्थान खोला गया था, जहां जाकर विभिन्न ज्ञान विज्ञान के बारे में, धर्म ग्रंथों शास्त्रों के बारे में, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण, नीति शास्त्र, हमारे इतिहास, या कोई भी काव्य महाकाव्यों की जो कथा हो, सारे के सारे चीजों का हमारे उसी गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा दिया जाता था, गुरु के माध्यम से शिक्षित किया जाता था। तो इसके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी नियम था। उस उच्च शिक्षा को प्राप्त करने का जगह को कहा जाता था टोल में वह शिक्षा दिया जाता था। पाठशाला में निम्न शिक्षा, मध्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा उसको टोल में दिया जाता था। तो इसी प्रकार हमारे हिंदू तथा मुस्लिम दोनों समाज की नारियों को, या समाज का जो मतलब शिक्षा व्यवस्था, पुरुष नारी दोनों के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मध्यकाल सल्तनत काल में व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन धार्मिक शिक्षा विशेष रूप से देने का नियम था, क्योंकि समाज धर्म के प्रति उस समय मानवों को विशेष ज्ञान की आवश्यकता थी। अपना अपना समाज, अपना अपना धर्म के प्रति वो लोग विशेष आस्था रखते थे, प्रेम रखते थे। साथ ही साथ अपना ज्ञान विज्ञान को, अपना ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए ये लोग अपना और भी मतलब विभिन्न ज्योतिष विज्ञान, दर्शन शास्त्र, इतिहास आदि विभिन्न प्रकार का ग्रंथों का ये लोग अपना अध्ययन करते थे और उसका ज्ञान प्राप्त करते थे। उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता थी। प्रशासक की ओर से अवश्य कोई मतलब सहयोग नहीं दिया जाता था, लेकिन उन लोगों को चलाने का आदेश दिया गया था और स्वतंत्र रूप से वो अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। हाँ, लेकिन मतलब जो निम्न वर्ग की, जो मतलब मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की महिलाओं को उतने अच्छे ढंग से शिक्षा नहीं दिया गया था, क्योंकि उन लोगों के केवल श्रद्धा के माध्यम से उन लोगों को जितना अपना कर पाते थे। जो निम्न वर्ग का होते थे उन लोगों को शिक्षा का अधिकार भी नहीं दिया गया था। शिक्षा का अधिकार था नहीं उन लोग में, जैसे कि नाई, धोबीन, धाई, उसके बाद डोमिन, मालिन, ये सब जो मतलब नीचे वर्ण के जो होते थे वो लोग अपना श्रद्धा से ही अपना काम सीख लेते थे। श्रद्धा के माध्यम से उसको सीखते थे, अभ्यास करते, अनुशीलन करते थे और वो अपना जीवन में उसको उतारते थे। उन लोगों को कोई मतलब शिक्षण संस्था में उन लोगों का प्रवेश नहीं था। अतः ये जो हम लोग का सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था की स्त्रियों की जो दशा है, स्त्रियों की दशा वास्तव में एक सामान्य स्थिति में थी। पुरुष प्रधान समाज होने के नाते, पुरुष प्रधान प्रशासन होने के नाते हमारे नारियों का मर्यादा अवश्य पूर्ण मर्यादा दिया जाता था, सम्मानित स्थान दिया जाता था, लेकिन एक मर्यादा के भीतर उसको मतलब एक मंटूप में उसको प्रतिबंधित रूप में अपना जीवन अवसर करना पड़ता था और बहुत सारे चीजों में उन लोगों को स्थान नहीं दिया गया है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारे जो हिंदू मुस्लिम दोनों का शिक्षा की जो व्यवस्था थी वह शिक्षा व्यवस्था लेकिन पूर्ण माना जाता है। सल्तनत कालीन शिक्षा व्यवस्था दोनों दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए एक सौहार्द
पूर्ण शिक्षा था। एक धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक सभी दृष्टिकोण से वह शिक्षा को एक महत्वपूर्ण शिक्षा के रूप में हमारे मध्यकालीन इतिहास में दर्शाया गया है। अमीर खुसरो, अमीर हसन, इब्न बतूता, ये जो महामानव हमारे इतिहास के जो महान विभूति रहे हैं उस काल के, ये लोग अपना मुक्त कंठ से प्रशंसा किए हैं कि उस काल के जितने भी प्रशासक हुए, कोई प्रशासक शिक्षा को कभी नीचा नहीं दिखाए हैं, शिक्षा को सबको उच्च दृष्टि से ही रखे हैं और अपना शासन व्यवस्था में शिक्षा का औचित्य को ये लोग सदैव उच्च बनाकर रखे हैं। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट क्लास।